रोजगार सहायक के भूमिका निभाऊंगा और मेरा नाम है उसमें जो भूमिका निभा रहा हूं उसमें फेकूराम है। मेरा नाम फेकूराम है और मैं एक रोजगार सहायक हूँ। अच्छा अच्छा इसके पश्चात हमारे जो पंचायत सचिव है वो है डिसूजा, मिस्टर डिसूजा हमारे पंचायत सचिव है। और हमारे सरपंच महोदय हैं, सरपंच महोदय जुगाड़ू राम, हमारे सरपंच महोदय जुगाड़ू राम है। और हमारे कोटवार, इसका नाम है दरोगा, हमारे कोटवार का नाम है दरोगा। और हमारे मजदूर ग्रामीण वाले हैं जिसका नाम मैं क्रम से लेते जाता हूँ। 62 मिस्टर 62 हमारे गांव के मजदूर हैं। और सेकंड में है भगाऊ और उसके बाद है और हमारे पास 2 ऑडिटर हैं जिसका नाम है, एक का नाम है गिटीलाल चौधरी चौरसिया है, गिटीलाल चौरसिया हमारे ऑडिटर है। और इसके सहयोगी हमारे मिस्टर बोल्टर है, उसका सहयोगी है। हमारे दोनों ऑडिटर हैं। और मेरा नाम भूषण कुमार जांगड़े, मैं एक रोजगार सहायक हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम फेकूराम। चलो ठीक, वेरी गुड। चलो भाई जोरदार ताली तो बजाओ। गाँव का नाम क्या है? दारू कापा है। और जनपद पंचायत है खड़गपुर और जिला है बिलासपुर। ठीक है, तो हम अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। हेलो, हाँ मैं हूँ, मेरा नाम है मिस्टर गिटीलाल चौरसिया। मैं रायपुर से सोशल ऑडिट का निरीक्षण करने आया हूँ। ये सर, और ये है मेरा मिस्टर बोल्टर। आपको सरपंच महोदय, हम आपके गांव में जो मनरेगा काम के अंतर्गत, ठीक है, मनरेगा काम के अंतर्गत जो भी आपका जो डबरी निर्माण हुआ है उसका सामाजिक संरक्षण बाकी है वो हम करने आए हैं। तो आप ठीक है निरीक्षण कर सकते हैं। तो आप अपना रोजगार सहायक और ग्राम पंचायत के सचिव को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हम ग्राम सभा का प्रतिनिधि बैठा करेंगे। बुला दीजिए। भाई घर में है? कौन? भाई कौन? सरपंच हो? अरे गिटीलाल, हाँ गिटीलाल, बताओ क्या हाल चाल है? ये सोशल ऑडिट वाले आए हैं और बोल रहे हैं जो तालाब निर्माण कार्य हो रहा है ना, तुम लोग कहाँ रहेंगे? इन लोगों को चलो मिल देते हैं। हाँ हाँ महोदय, नमस्कार। नमस्कार, सुनाओ महोदय। आप ही रोजगार सहायक मिस्टर फेकूराम? ठीक है, मैं रोजगार सहायक फेकूराम हूँ। ठीक है, हम आपके गांव में जो डबरी काम हुआ है उसका सामाजिक अंकेक्षण करने आए हैं। तो आप ना एक काम कीजिएगा, इनका जो भी रजिस्टर होता है आपके पास, ठीक है, वो ग्राम सभा बैठक में लेकर आना और साथ में अपने ग्राम सूची को लेकर आना। ठीक है, ठीक है, बुला लीजिए, उससे भी थोड़ा बात कर लीजिए। जब तक आप लोग अभी भ्रमण करो, क्या पंचायत भ्रमण कर लीजिए। अच्छा, तो चलो ठीक है, भ्रमण कर लो। उसके बाद ना हम लोग हक्का डलवा देंगे, आप ही लोग बोल देना। उसके बाद फिर हम लोग बैठ कर, ठीक है। घर में कोई है? हेलो, घर में कोई है? देखो कौन है? हाँ भैया, देखा था ना, बिहनियर का कोई खिटी करत रही थी। तो राम बाग भिखारी हो ही देते चावल वाल। हाँ देखा था भैया। नहीं भैया, एम तो कोई साहब टाइप लगा थे का? साहब कस लगा थे? हाँ, इतनी बुला। हाँ, आओ सर, आओ। ठीक है, हमारे
काम है तो आप नमस्ते साहब। हाँ, नमस्ते साहब। आप मैं कौन साहब? मैं पहचानत नहीं हूँ। मेरा नाम है मिस्टर गिटी लाल चौरसिया। ठीक है, मैं समांगी अध्यक्षण करने आया हूँ आपके गांव में। ठीक है, मनरेगा का। ठीक है, आपने जो गोदी खाना होगा। हाँ साहब, हाँ साहब। ठीक है, जैसे कि रोड बना है, डबरी बना है, काम किए हो ना? हाँ साहब, 1 साल पहले किया था साहब। हाँ, उसी अब का आए साहब, हमारे झाड़ू कापा में अभी काम बंद है। दारू कापा में हवा है तो वो अति दूर है। और ओकर अति दूर में काम हुआ थे तो नहीं जा पावत हन। ना नकन गुड्डू हवे 3 साल के तो वो लोग कहाँ रखबो, देखा नाम से नहीं जा पावत हम काम में। हाँ, तो सर इनका नाम आप बताइए। नाम बताइए। बुद्धू, मिस्टर बुद्धू नाम की ये समस्या है कि क्या समस्या है? मेरे को काम नहीं मिला साहब, पास मत कैसे जाऊँ? अति दूर में है गाँव। ना नकन गुड्डू हवे 3 साल के। तो आप ऐसा कीजिए, ग्राम सभा में बैठक करेंगे, तो आप एक समस्या लेकर आइए, उस दिन आपका समाधान हम करेंगे। साहब ते में बाहर वाला मतलब भी आना है कि घर वाली भी आना है? दोनों लगते सभी आ सकते हैं, मतलब ठीक है। महिला पुरुष दोनों। ठीक है। रोए का समस्या है साहब, बोला तो आज तक 100 दिन के काम ही नहीं मिल पाए। आपने रोजगार सहायक को से निवेदन किया था? हाँ किया था साहब, तो एक बार किया हूँ और 2-4 हफ्ते बस मिला है। हाँ ठीक है, तो उस समस्या का हम ग्राम सभा में आपका निराकरण करेंगे। और सभी रोजगार नहीं है। नाम बताओ। नाम है पैसा। मिस्टर बैसर। ठीक है, आपकी समस्या हम समाधान करेंगे। हेलो, घर में कोई है? हेलो, घर में कोई है? कौन रे? सुबह सुबह दिखा देता। कौन रे? क्या काम है? हम लोग मनरेगा से आए हैं। मेरा नाम है मिस्टर गिटी लाल चौरसिया, सामाजिक अध्यक्ष। काम किए हो मनरेगा में? मनरेगा में तो मैं नहीं काम, मैं तो काम ही नहीं करे हूँ। रोटी खाने में? रोटी खाने नहीं हूँ। वो नलकूप देता है रोजगार साहब ला, वो पूरा बोल बोल के परेशान हो गए हम। जॉब कार्ड बना भी नहीं कर रखे। ऐसा तो आपका समस्या जॉब कार्ड नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा भगवराम। हाँ, तो मिस्टर भगवान नाम का जॉब कार्ड है। तो हाँ मिस्टर भगव, आप ऐसा करना है, ग्राम सभा की बैठक होगी ना, उस दिन आप आना, आपका जॉब कार्ड जमा होगा। ठीक है ठीक है ना? कब होगा साहब बैठक? ये परसों ले ठीक है। ठीक, नाका डलवाएंगे ठीक है। भगवान से। लोग घर में कोई है? कौन भाई? मैं मिस्टर गिटी लाल चौरसिया। ठीक है, कौन साहब? मैं मनरेगा से। ठीक है, आपके गांव में जो डबरी काम हुआ है ना, बना है, उसका सामाजिक अंशेक्षण करने आया हूँ। कहाँ सामाजिक अंशेक्षण साहब? हाँ ठीक है, मैं कहाँ चीज है? हम बता रहा हूँ ना, ये क्या है जो आपने वो गोदी खाना होगा। ठीक है, वो जॉब कार्ड रखे होंगे, उसके माध्यम से रोजगार सहायक आपका हाजिरी डालता होगा। ठीक है, वही हाजिरी सही डालना है कि नहीं, उसका हम निरीक्षण करेंगे। तो नहीं साहब, वो जॉब कार्ड हम पूरा हाजिरी डलाए हवा है। हाँ, और माला दिन हाजिरी के पैसा पूरा नहीं देवा थे भाई सरपंच सर जी में। रोजगार सहायक में जाता हूँ तो हाँ भाई कमाए नहीं असकी थे। ये क्या बात है साहब, पूरा पैसा दे नहीं चला था। ऐसा और हमारे पड़ोसी पर्यटन ना पूरा मजदूरी मिल गया हवा। हम मोला कहाँ 3000 के बने रही साहब, जब मैं 1500 दे हवा मोला। आपका नाम क्या है? समारू नाम है। मिस्टर समारू को पैसा है। हाँ, मिस्टर समारू, आप ऐसा कीजिए, परसों ग्राम सभा की बैठक में आप आइए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है साहब, आवो लेकिन समस्या हल करिए साहब। हाँ हाँ, जरूर होगा। ठीक है साहब, फिर आवो हम। ठीक है, उस दिन आप नहीं साहब, हम ही घर बनाबो के हम अपन परिवार लगा के भी आवो। परिवार भी लेके आ सकते हो, ताकि सभी को काम पता करने चले। वाला सब। हाँ, सब पता। ठीक है साहब, सब माई लोगन मतलब सब हाँ। है ना। ठीक है मिस्टर समारू, तो आप आइए। हेलो, घर में कोई है? कौन है भाई? सुबह सुबह आगे चिल्ला रही थी। कहाँ से आया साहब? कौन हो आप? मैं मिस्टर गिटी लाल चौरसिया। अच्छा, ठीक है, मैं मनरेगा काम का निरीक्षण करने आया हूँ। जो भी आप गोदी वोदी का काम हुआ होगा आपके गांव में। जी जी जी। तो मेरे पास क्या काम है सर?
आप ही आओ मिस्टर दरोगा ना? हाँ मैं हूँ मिस्टर दरोगा हूँ। तो आपका कोटवार हो तो आपका तो प्रमुख कर्तव्य बनता है कि गांव के लोगों को सही सही सूचना फैलाना। अच्छा तो क्या हाका परवाना है क्या सर? वही करना है आपके आश्रित गांव में भी और आपका मेरी मुख्य पंचायत में भी। जी ठीक है, तो परसों ग्राम सभा की बैठक है, आप खाका डाल दीजिए। जी ठीक जी। ठीक है, तो सर चलते हैं हम लोग ग्राम सभा में। आज हमार गांव में दिनांक 22/2/2017 के ग्राम सभा के बैठक नया ग्राम पंचायत में है। आज हमार गांव में 22/2/2017 के नया ग्राम पंचायत में बैठक है। अरे भैया ये हमारे गांव में ना ग्राम सभा बैठक है भाई 22/2/2017 के। तो हमारे सब गांव वाले मन लाना ग्राम सभा में जाना है और 2 दिन साहब है जो मनरेगा विभाग से जो भी काम है ना ओकर बारे में बतला है। तो नहीं जानकार जिससे हमारे रोजी नहीं मिले हमारे निराकरण कर दी का साहब आए थे मन खबर नहीं करी भाई ओखरे के लिए तो आए हमारा निराकरण कराए भाई। अच्छा तो जाल पढ़ी चल कर मेरे हिसाब में तो। हाँ भाई जांच ला पड़ी साथ में अपन घर के हमारे दीदी मतलब भी ले आ हमारे टोकरी दाई बेचा घर के ले आवे भाई। सब लोग लेके जाबो अंकल फिर आओ। जाना जरूरी है। हाँ ठीक भैया जात हो अभी मोर आओ आओ गाँव वहाँ का पातना है। हाँ, ठीक ठीक है जय राम भैया। ताली तो बजाओ यार, इतना अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। 22/2/2017 के नया ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के बैठक है। ओ कोटवार भैया। हाँ भैया जयराम भैया। जयराम भैया। जयराम भैया बैठा भैया चाय पिया था बैठो जी हाँ जा तो बैठा बैठा बस बैठा चाय भी पिया भैया। साहब बिल्कुल भैया। काज इसमें हाथ है साहब। अरे भैया हमारे गांव पंचायत में ना 2 दिन साहब है जिन्हें ना मनरेगा विभाग के जो भी काम है ओखर बारे में ना सर्वे करी साथ में जो कुछ भी समस्या हुई और बताहा वहाँ ग्राम सभा में ओकर निराकरण भी हुआ है। ये साहब मैं अकेला जाऊँ कि घर वाले भी लेके जाऊँ साहब? अरे भैया अकेला बस कार भैया घर वाले ले आवे साथ साथ में अगल बगल वाले भी ले आवेगा गांव के जिसका मजदूर है वो ले आवे भाई। हाँ साहब हाँ हाँ कोटवार साहब। ठीक भैया बैठना साहब। नहीं भैया जाओ साहब। भैया अभी ग्राम पंचायत में भी देखना है संबंध की व्यवस्था भी करना है। ठीक भैया। हेलो सरपंच महोदय, बिटिलाल, जुगाड़ूराम, सरपंच महोदय, आवाज काका। हाँ भाई। क्या है बात सोसाइटी में आए हैं, बार बार सोसाइटी में परेशान हैं हम, है ना? अरे साल में आए थे सोसाइटी वाले मन, तो चल ना काका थोड़ा हिसाब किताब बताई पड़ी, थोड़ा बैठ जाए वो 4 घंटा, है ना? और बता दो वो हिसाब किताब, है ना? तो चल फिर पंचायत भवन चली। सचिव बुला ले। हेलो सचिव महोदय, अरे मैं रोजगार से आया। ग्राम पंचायत की बैठक की सबसे घर चलना पंचायत भवन चली। क्या समस्या है? बैठक से यार नहीं बनेगा। चलो फिर चली। भैया नहीं बनेगा। बने भाई जवाब बिल्कुल बैठ चला भैया। हाँ इधर महोदय, हाँ आपका हाल आ गए आपके गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक आ गए भाई आ गए ना? हाँ तो आप लोगों को सभी समस्या का समाधान यहाँ होगा। ठीक है, तो एक एक करके आप अपनी समस्या का हम अवगत कराते हुए आपके मुख्य सरपंच महोदय हैं, आपका रोजगार सहायक है, आपके सचिव महोदय हैं। ठीक है, बारी बारी से आप अपनी समस्या बताते जाइए, उनका हम समाधान करते हैं। ठीक है, हाँ तो मिस्टर भगव, ठीक है, आपको
क्या समस्या है बताइए। हाँ साहब, मैं तो जॉब कार्ड बना थक गया हूँ। कैसे रोजगार कहाँ है? काम ही नहीं रहे। इनका जॉब कार्ड कैसे नहीं बना? ये ऐसे साहब, मैं जब भी जाता हूँ तखतपुर जाता हूँ तो रोड में पड़ते घर है कहे रोकवा के थे वो जॉब कार्ड बना देते। इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ कि अपन आधार कार्ड पासबुक की फोटोकॉपी है ना उतना घर के आए थे मोर पास, उसके बाद मैं हाँ बना दूँ तो जॉब कार्ड है। अगर तो लिखे पढ़े नहीं है तब वो कुछ नहीं हुआ तब मैं बोलबे बस। अब अगर फोटोकॉपी ले आते आधार कार्ड के और पासबुक के, लेकिन ये क्या करते अगर जहाँ तखतपुर ना तो रद्दा में देखा ही थे हाथ मारी और रोकवाही और कही कि मोर जॉब कार्ड बनाते नहीं है ऐसे वही थी। अब ये बोला था मैं हफ्ता में 2 दिन बैठा पंचायत भवन में है ना शनिवार और शुक्रवार के तो आ जा करते हैं ठीक है। तो अगले बार शनिवार और शुक्रवार के कोई भी दिन हो गए निकाल के समय आ जाए और दोनों की फोटो कॉपी ले आवे आधार कार्ड आके और का क्या आवे राशन कार्ड नहीं पासबुक के फोटो कॉपी कहा है। आजकल पैसा बहुत जल्दी आ जाते 15 दिन के अंदर में आ जाते पैसा हाथ तो थोड़ा काला ना हिडूट होती बोल तो वही तो समझ में आते साहब, वही तो अनपढ़ आदमी है तभी तो। आधार कार्ड की फोटो कॉपी आधार कार्ड और पासबुक के फोटो कॉपी पासबुक ठीक है दोनों फोटो कॉपी लेके आवे ठीक है। तो समस्या हो गई ना समाधान। ठीक है मिस्टर ठेकुर, हम आप इसका जॉब कार्ड बना देना ना। ठीक है ठीक है बताओ आपकी समस्या समाधान हुआ ना। अब इसके बाद और हाँ मिस्टर गुडूराम आपको क्या समस्या था? अरे साहब हमारे गांव में काम ही नहीं है और जो काम हवे साहब दारू कापा में तो हमारे गांव लती दूर है साहब और ओखल दूरी हम काम हो थे गांव के कोंटा में तो जाए बस साहब दिक्कत होते साहब। और एक लड़का है साहब 3 साल के बोले छोड़ के जात की बने साहब उतना दूर मियाँ बीबी घरवाली के साथ देखा नाम से साहब जात नहीं काम में। अगर जुगाड़ू सरपंच महोदय अगर गांव में कहीं जुगाड़ करा देती साहब काम के तो अच्छा रहती। तो आपने अपने रोजगार सहायक से काम मांगे थे? इसके लिए तो मैं गया नहीं था साहब। कैसे रोजगार सहायक बताओ। अब इसका ऐसा है सर कि ये ना अब तो आता ही नहीं है आखिर गाँव है लेकिन तो कम से कम पंचायत भवन तक आ जाए कम से कम। उसके बाद अगर 5 किलोमीटर से दूर है तो सरकार उसके लिए भी व्यवस्था किया है। अगर 5 किलोमीटर से दूर है तो उसको यात्रा भत्ता के रूप में मजदूरी दर से 10% एक्स्ट्रा उसको हम लोग क्या देते हैं पैसा मिलता है उसको है ना। तो आपका अगर दूर है तो हम लोग को वो भी दिलाएंगे। और अगर आपके पास बच्चा है ठीक है तो हमारे पास क्या रहता है अगर 5 साल से 0 से 5 साल तक के बीच में अगर आपके बच्चा है तो उसके लिए हम लोग बाई भी रखते हैं जो आपके बच्चे का देखभाल करेगा ठीक है। तो अगले बार से आप यहाँ भी आ जाना। आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा लेकिन आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा है कि नहीं। और आपके बच्चा की भी देखभाल के लिए हम लोग वहाँ पे बाइक और रखते हैं ठीक है। तो अगले बार से आप आया बोलते हैं ठीक है बुद्धू समझ में आया वो आया के लिए साहब हमरे कमाई का पैसा कटी साहब की सरकार दे ओकरो नहीं ओकरो सरकार देते अलग से ठीक है। तो अगले बार से आ जाना ठीक है। ठीक है साहब। और कोई समस्या? धन्यवाद साहब। ठीक है बुद्धू आपका समस्या निराकरण हो गया। अब उसके बाद है हमारा क्या नाम मिस्टर समारोह। हाँ ठीक सर है बता सर। आपकी बहुत बड़ी समस्या है ऐसा लगता है। बहुत बड़ी समस्या है सर। मैं तो क्या है सर 20 दिन काम किया हूँ ये पेमेंट मेरे को ओनली 3000 भर रहा है इसमें तो 1500 दिया है सर। तो ये सरपंच सचिव जो है क्या करते हैं सर अपने आदमी का पूरा हाजिरी डाल देते हैं और हमारे पैसे खा जाते हैं। क्यों रोजगार था सचिव होता है ऐसे करते हो क्या? वैसा नहीं है सर। इसका क्या होता है हम लोग ना सबको अपना नाप की गोली देते हैं और क्या करते हैं कुछ लोग हमारे जल्दी हो करके 12 बाई 12 का हम और 1 फीट गहरा देते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं हमारे जल्दी हो करके उसको ना 4 इंच भर जाते हैं या तो फिर ज्यादा 6 इंच। तो उसमें क्या होता है हमको भी उधर बताना पड़ता है इंजीनियर साहब को दिखाना पड़ता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग उसमें कटौती करते हैं। नहीं सचिव भैया वही दिन हमला नहीं बताते तो हैगा नहीं नहीं भाई 12 बाई 12 खाना 10 इंच गड्ढा खाना ऐसे बताते थे हम खानते भैया। हम लोग क्या करते हैं जैसे ग्राम सभा का बैठक रहता है सबको बुलाते हैं और आप लोग आते नहीं हो। ग्राम सभा में कुछ होता नहीं है करके लेकिन ग्राम सभा में बहुत कुछ जानकारी मिलता है। ग्राम सभा में आप आइए और कुछ यहाँ से ज्ञान लेके
फिर जाइए, है ना। तो हम आप अगले बार से फिर ग्राम सभा में आना, उसके बाद वहाँ पे भी बताते हैं, है ना, वहाँ पे भी बताए। आपके बगल वाले पड़ोसी को पूरा मिला है, देखो उससे पूछिए। इसी नाम से बोल रहे हैं भैया मेरे और आपको कैसे काम मिला है? तो आपका परेशानी वही है कि आप काम खाने और भाग गए, है ना। तो आपको ना कम से कम अपना समय तक रुके, समय तक नहीं रुकते हो तो कम से कम हाजिरी डालते तक पूरा दिखा के फिर जाना है, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, 1 तारीख के बोली उछाने खरीदो भाई। ठीक है, रजिस्टर संभालो आपका समस्या। हो गया सर, हो गया। एक समस्या हवा साहब वो तेरवे बीच के मूलभूत के पैसा कहाँ से सचिन तेरे को बताते नहीं कर रहे हैं भाई। हाँ शशि महोदय बताइए। तेरवा जो मूल का पैसा आता है उसको हम लोग मुक्ति धाम बनवाए हैं, जो बाजार का मार्केट लगता है उसमें रिपेयर मुरुम डलवाए हैं, जो रोड बिगड़े हुए थे उसमें मुरुम डलवाए हैं। इसके अतिरिक्त जो अपन बरसात के मौसम में नाली अवरुद्ध हो जाता था जिससे पानी रुकता था उसको साफ सफाई करवाए हैं। इसके अतिरिक्त माया में जो साफ सफाई और मुरुम के काम किए हैं। एक बार सचिन साहब पे बैठक कर रहे हैं बस्ती के का? हाँ, एक साल में 6 बार करते हैं। 6 बार करता से हम लोग बता रहे हैं भैया मीटिंग करके का। हाँ, आप चाहे तो पटवार साहब से पूछ सकते हैं, वो उनको हम लोग मुनादी करने के लिए बोले थे। हाँ पटवार साहब बिल्कुल सही बोला भाई, वो तो बुलारी से अब तक तो आए नहीं रहे पिछले बार के ग्राम सभा में, तो थोड़ी जानबे। बोला अगले बैठक में नहीं आ रहे भाई, हो सकते है मीटिंग ले रहे हो। ठीक है, तो मीठा डिसूजा अब ना जब भी ग्राम सभा का बैठक होता है उसमें गांव वालों के समक्ष, ठीक है, जो भी आप वो जो भी चौधरी का पैसा का खर्च करते हैं ना उनको सभी के सामने मतलब रखा करें कि मतलब मैं इसमें इस पैसे को खर्च कर दूँ ताकि सभी विवाद की स्थिति ना आए, ठीक है। दोबारा से इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद और समस्या किसका बचे है? हाँ, मिस्टर बोल्टर। हाँ, मिस्टर 62 का समस्या बचे। सर मोरा एक समस्या है सर, मोरा तो आज तक रोजगार सहायक सभी के काम नहीं किए। कैसे रोजगार का बताइए। इसका ऐसा है सर, ये क्या करता है, जैसे अपना मांग पत्र दिए है ना, 2 हफ्ते के दे दिए तो 2 हफ्ते में इसको काम में रखिए। अब ये क्या करता है, ज्यादा कमाई के लिए सरकार शहर एरिया भाग जाता है, तो बीच में मैं इसको कहाँ से काम रखूँ इसका, है ना। जैसे ये फिर मांग पत्र देते तो फिर मैं इसका नाम लाता, लेकिन ये क्या करता है 10 दिन के लिए फिर शहर भाग जाता है। क्या वहाँ ज्यादा मिस्त्री में पैसे मिलता है इसको, और अकेले कमा लेता है 300। अब गाँव तो नहीं देखता है, ये गाँव में और कुछ पार्ट टाइम कर सकता है वो नहीं देखता है, ज्यादा पैसा तुरंत वाला देखता है। इस नाम से मैं इसका नाम डबल नहीं दे सकता फिर बिना मांग पत्र के। एक समस्या है सर, मोला आज तक मनरेगा में का काम हो तो जानकारी नहीं मिले। ये मैं हफ्ते में 2 दिन बैठता हूँ, अगर सभा में नहीं आ पाए तो कम से कम मेरे साथ मिल ले। कम से क्या है, इतना 2 गांव है एक पंचायत में, तो मैं तो सबके घर जा के नहीं बताऊंगा, है कि नहीं। कम से कम बैठक में आ जाए या फिर पंचायत में बैठता हूँ उस समय आ जाए, या तो फिर ज्यादा तो मेरे घर में मुलाकात कर ले, उससे कुछ नहीं है ना। तो आप मेरे घर में मुलाकात कर लिए या पंचायत भवन में आ जाइए, या फिर बैठक होता है ग्राम सभा का तब आ जाए, है ना। और मैं तो एक घर में अब नहीं जा पाऊंगा, है ना, 500 यहाँ पे आदमी घर है तो सबके घर में तो नहीं जा पाऊंगा, है कि नहीं। तो आप आ जाइए, कहीं भी हो आपको समय मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो मिस्टर 62 आपका समस्या का और कोई समाधान चाहिए कि हो गया? हो गया ना। हाँ, अब मिस्टर दरोगा आपके कोई समस्या? वैसे तो अब कुछ समस्या नहीं दिखते साहब, सब अपन अपन समस्या तो बता दी। अब मैं सुने हैं थोड़ा मनरेगा विभाग में कुछ नया नया योजना होते आते, ठीक है। हमारे गांव वाले भाई मन लगी पता नहीं है, हमारे रोजगार सहायक पता ही थे, तो योजना बता था भाई हमू मन जानदार वो गांव वाले भाई मन भी जानदार ही। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्या है। दरअसल ऐसा होता है, जो भी मनरेगा विभाग का कार्य है वो हमें केंद्र से आता है, ठीक है, राज्य में, ठीक। और राज्य के माध्यम से अपना जो भी जनपद स्तर में पीओ के माध्यम से रोजगार सहायता पहुँचता है। तो बहुत हद तक जानकारी तो आपको रोजगार सहायक से मिल जाता है, और कुछ जानकारी पर जाते हैं तो आप तक नहीं पहुँचता, वो तो हम आए हैं तो आपको बताएंगे ही, ठीक है। तो ये मेन बात है मनरेगा का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा मेन इसका मुख्य मकसद है पलायन रोकना। कैसे? जैसे कि आप लोगों के पास काम नहीं रहता,
ठीक है, खाली समय में रहते हो तो इधर उधर करते हो, तो हम सोचते हैं चलो शहर में जाते हैं, कमा लेते हैं, अपने बच्चे का पालन पोषण करें, कैसे करेंगे, कई प्रकार की समस्या जिसको अब अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बाहर प्लान करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इससे पलायन रुकेगा, आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा। ठीक है, और इसका दूसरा मुख्य मकसद है कि आपको आपके गाँव में ही 5 किलोमीटर के अंदर 100 दिन का रोजगार देना है। ठीक है, वो भी गारंटी। नहीं कहा 100 दिन के रोजगार देना मतलब जरूरी है कि नहीं कहा आप हमारे जिससे मानेगा 4 भाई हमारे हमारे चारों वर्ग यहाँ हो गए हमारे, तो चारों ढंग जा पा रहे। हाँ, यदि आपका शादी हो गया है, हाँ ठीक है, आप एक ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है, तो आपका अलग अलग जॉब कार्ड बन सकता है। ठीक है, अभी आपका शादी हो गया, शादी सभी हो गया है भैया सर। हाँ, तो जी भैया मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं चारों जॉब कार्ड बना दे भैया। ठीक है, अब शादी हो गई बन रहे, पहली पे है इसमें घूमत रहे यार, बना दे घर कहाँ सच्ची बल्ला बनी। अब शादी हो गई तो दोनों पुरानी यहाँ बन रहे बिंदा, अब कम वहाँ। अब रही दूसरी बात की मनरेगा में कौन कौन सी सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो आप कई बार लोगों ने बोला, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बुजुर्ग आदमी नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, काम दूर होने की वजह से मैं काम में नहीं जा पाता, तो इसके लिए भी सुविधा है। क्या है, यदि आपका काम 5 किलोमीटर से अभी दूर में होता है, तो उस कंडीशन में आपको यात्रा भत्ता किया जाएगा। मतलब समझ में आया, ज़्यादा दूर होने की वजह से आपका 10% इसका पैसा मिलेगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, आपको काम में जाना है। ठीक है, और दूसरी सुविधा आपके बच्चे की रही। ठीक है, यदि वो 0 से 5 वर्ष या 10 वर्ष तक का है, तो उसके देखभाल के लिए प्रति 5 बच्चों में एक आया का व्यवस्था करेंगे। समझ में आया? आया जिसको गाँव में आप लोग दाई बोलते हो, समझ में आया? वो आपके बच्चे का देख रेख करेगा। और रही बात दूसरी कि वहाँ छाए की व्यवस्था, ठीक है, क्या कि धूप में बहुत समझते जाता है, तो वहाँ छाए की सुविधा भी की जाएगी। तो जैसे कि 100 मीटर के अंदर कोई छायादार वृक्ष नहीं है, ठीक है, तो वहाँ आपके सरपंच रोजगार सहायक वहाँ टेंट की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, संतुष्ट है? ठीक है, तो अब हमारा समावेश अक्षर यही संपन्न हुआ। तो हम चाहते हैं कि हमारे सरपंच महोदय आप संबोधित करते हुए इस कार्य का समापन करें। गाँव वालों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। सुनिए गाँव वालों, गाँव में जो भी सरकारी काम होते हैं गाँव के विकास के लिए है ना, तो गाँव में जो भी सरकारी कार्य है उस काम को हमें ईमानदारी से, लगन से और निष्ठा से करना है और नियम से करना है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मेरे पास आइए, और अगर मुझसे उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर हम सब मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, अगर हम सभी से नहीं होता तो फिर हम जनपद से इस समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो कोई भी समस्या होगा फिर बताइएगा।